अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको सिलाई का काम आता है, आप सिंपल सूट तो स्टिच कर सकते हैं, लेकिन लाइनिंग शमीज वाला जो सूट होता है, इसका तरीका आपको नहीं आता, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अच्छा, ये इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, इसके नीचे सिर्फ अस्तर ही अटैच करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ आपने कुछ जो बातें मैं बताऊंगा उस पर अमल करना है, तो बिल्कुल आसान लगेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आसान है। सही है। आपने क्या करना है कि वीडियो के सिर्फ 3 जो स्टेप हैं उनको बहुत गौर से देखना है। नंबर 1 पर जो है इसकी जो कटिंग हम करेंगे वो आपने बहुत गौर से देखनी है, और नंबर 2 पर यह शमीज़ है इसको साथ लगाने के तरीका, और नंबर 3 पर यह बाजू का जो अस्तर है इसको भी इसके साथ लगाने का हम आपको तरीका बताएंगे। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाये किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमने अस्तर जो शमीज़ वाला कपड़ा है इस पर हमने मार्किंग की है और निशान लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने जो हमारी कमीज़ का नाप है, सही है? जो हमारी कमीज़ का नाप है उसके बराबर करके ये हमने निशान लगाए हैं, और मोहर फिटिंग के और नीचे दामन वाले, ठीक है? तो इसके हमने ये दो 2 पीस बचाए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए ये हमने इसके पीस बचाए हैं, और इस पर हमने निशान भी लगा लिए हैं। ये मेरी बातें आपने थोड़ी गौर से देखनी है। तो आपने भी सेम इसी तरह निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद इसकी जो लंबाई है, ये आप देख सकते हैं, ये 40 इंच है, ठीक है? तो हम इस शमीज़ की लंबाई जो है सिर्फ 1 इंच कम रखेंगे। तो ऊपर से हम जो है इसकी जो लंबाई है ऊपर से नीचे सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने पौना इंच सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाया है, और इस निशान से नीचे जो है 40 इंच लंबाई है, तो हम 1 इंच जो है इसमें से कम रखेंगे, ठीक है? तो अभी एक निशान हम जो है 39 इंच पर इसका निशान लगा लेंगे, या आप अपनी मर्जी से 2 इंच भी कम लगा सकते हैं। आपने भी सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे ही अपनी कमीज का जो नाप है उस सारा जो आपका अस्तर होगा उस पर निशान लगाने हैं, और सिर्फ 1 इंच उसकी लेंथ तैयार लंबाई से कम रखनी है। सही है। तो यह आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इसकी हमने कटिंग कर ली है। आपने भी सेम इसी तरह आपका जो शमीज़ का कपड़ा है उस पर निशान लगाना है और कटिंग कर लेनी है। तो अब इसके बाद हम इसके जो फिटिंग के निशान हैं ये दूसरी साइड भी लगाएंगे। अच्छा, ये दोनों पीसों को हमने बराबर करके पिनें भी लगाई हुई हैं, एक सेंटर में और 2 साइडों पर, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने भी पिनें भी लगानी है। तो फ्रेंड, ये हमने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसके अरमोल देखेंगे। तो सबसे पहले सिलाई के मार्जिन के लिए ये हमने निशान लगाना है, फिर इंच टेप की तरह घुमाना है। ये नोच हमारे और मोहर आगे हैं। तो इसके बाद जो है ये हमने बाजू की कटिंग अरमोल के बराबर करके कटिंग कर ली है, और इसकी जो बाजू की लेंथ है ये भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा लंबी करते हैं, या हमने 10 इंच रखे हैं, कुछ इससे लंबी या कुछ इससे कम, या आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है ये हमारे पास वही कमीज का कपड़ा है जिस पर जो हमने नीचे अस्तर अटैच करना है। तो ये फ्रंट का पीस है, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम इसका जो गले का सेंटर है यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, और नीचे से दामन को भी बराबर करके इसको प्रेस कर लेना है। तो ये हमने प्रेस कर लिया है। अब इसको हम साइड पर करेंगे और बैक को बिछाएंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास बैक पला है और बैक का पीस है, तो इसको भी हमने सेम इसी तरह प्रेस कर लेना है। तो ये बैक को भी हमने प्रेस कर लिया है। अब फ्रंट का जो है हमने नीचे दामन वाली साइड से बिल्कुल बराबर करना है, ये आप देख लें। तो इसको इस तरह बिल्कुल एक दूसरे पीसों के बराबर करके ऊपर नीचे बिछाना है, और फ्रंट से बिल्कुल इसको बराबर करना है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई इसकी जो है 40 इंच है, ठीक है? तो हमने सबसे पहले 40 इंच पर निशान लगाना है, और फिर उसके बाद सिलाई के मार्जिन के लिए तकरीबन हम पौने 1 इंच के फासले पर यह सिलाई के मार्जिन के लिए भी निशान लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई के मार्जिन के लिए भी निशान लगा लिए है। अब इस निशान के बिल्कुल बराबर करके हमने ऊपर जो हमने अस्तर की कटिंग की है उसके बिल्कुल इसके ऊपर बराबर करके बिछाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इस निशान के बिल्कुल बराबर करके हमने अस्तर को बिछाना है, फिर इसके बाद कटिंग इसकी स्टार्ट करनी है। तो बिल्कुल इनको आपस में बराबर करना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, ये हमने कटिंग भी कर ली है बिल्कुल बराबर करके। अब हम जो काम करेंगे ये आपने लाजमी करना है, इस तरह कट लगाना है।
इन कट का बाद में बहुत फ़ायदा होता है जब हम सिलाई शुरू करते हैं, ये कट हमें बहुत करामत होते हैं। तो इस तरह आपने कट लगाने हैं, जहाँ-जहाँ मैं इसके कट लगा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि फ्रंट जो हमने आर्महोल है, इसकी अंदर से जो कटिंग करनी है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अस्तर का फ्रंट है, ये भी हमने अंदर से कटिंग की हुई है। तो इसके फ्रंट को इस तरह नीचे वाला जो पल्ला है उसको साइड पर करेंगे और इस तरह ये फ्रंट एक दूसरे के बराबर करके बिछाकर हम इनको जो है इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम साइड पर करेंगे और इसके बाद जो है बाजू की कटिंग का आपको तरीका बताएंगे कि वो कैसे कटिंग होती है। तो फ्रेंड इसके बाद ये हमारे पास बाजू के पीस हैं। तो अभी हमने बाजू की कटिंग करनी है, तो इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड करना है। ये 2 पीस हैं, इनको हमने डबल फोल्ड किया, ये दोनों बाजू के हमारे पास पीस हैं। तो ये जो है हमने डबल फोल्ड सबसे पहले इस तरह करने हैं और अच्छी तरह प्रेस करनी है। इसके बाद हमने इसकी जो बाजू की लेंथ है उसके निशान लगाने हैं। तो बाजू जो है हमारे पास 20.5 इंच है, तो 20.5 पर निशान लगाएंगे और सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो पौने इंच ये हमने सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाए हैं। अब इस निशान के बिल्कुल बराबर करके ये जो बाजू का अस्तर है इसको बिल्कुल इस तरह बिछाएंगे और फिर जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये निशान के बिल्कुल बराबर करके हमने इस तरह बिछाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जाते हैं अपनी मशीन की तरफ और इनको एक दूसरे के साथ अटैच करने का तरीका बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये हमारे पास कमीज़ का फ्रंट का पीस है और साथ बैक के भी पीस है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास अस्तर है, अस्तर के आगे दामन वाली जो साइड होती है वहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। यह हमने जो पिन लगाए थे, सबसे पहले इन पिन को हम साइड्स पर रखेंगे निकाल कर। तो फिर उसके बाद जो है ये आगे से जो दामन है इसकी हमने फोल्डिंग करनी है। तो ये आपने थोड़ा और करें कि ये इसकी सीधी साइड है, ठीक है, अस्तर की। और जो निशान लगे, ये जिस साइड निशान है ये उल्टी साइड है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी उल्टी साइड की तरफ इस तरह कपड़े को फोल्डिंग करना है और जितना आप मर्ज़ी थोड़ा ज़्यादा चौड़ा या कम चौड़ा करके इस तरह फोल्डिंग करें और जो है यहाँ से फोल्डिंग करके इसके ऊपर आपने आगे से सिलाई लगा लेनी है, दोनों पीसों पर, ठीक है। अच्छा, जैसे ये एक पीस के हमने आगे से फोल्डिंग की है, सेम दूसरी की भी इसी तरह फोल्डिंग करनी है। तो इसके बाद ये हमारे पास जो जरी वाला कपड़ा है, फ्रंट का पीस है, ठीक है। इसके साथ हमने अभी जो अस्तर की कटिंग की है, उसको अटैच करेंगे। जो फ्रंट वाला अस्तर होगा, उसको इसके साथ अटैच करना है। बैक वाले को अलग इसके साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले ये आप देख लें, जो नीचे इस तरफ बिछाना है, सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ, दोनों पीसों की, सही है। तो ये देख लें, सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। तो इस तरह इनको अटैच करना है और ये देखें कि हमने जो है आगे से कट भी हमने लगाए हैं, उन कटों को बुलाना है और यहाँ से सिलाई इसकी स्टार्ट करनी है। इस तरह सिलाई स्टार्ट करने के बाद आर्महोल को भी टच करना है, लेकिन इसका जो है हमने ये गला तैयार करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अभी हम आपको बताएंगे कि आपने अस्तर को नीचे इस तरह उल्टा करके बिछाना है। ये हमने नीचे अस्तर को उल्टा बिछाया है और ऊपर वाला जो पीस है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ इस तरह करके इसकी हमने जो है ये जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इस एम्ब्रॉयडरी के बराबर करके हमने अभी सिलाइयाँ लगा लेनी है। और फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे कि आधा इंच के फासले पर, थोड़े फासले पर इसके अंदर से कपड़े को कटिंग करेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ सीधी तरफ हम पलट लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे और गले के ऊपर सिलाई के टांके लगाएंगे। तो ये हमने सीधी तरफ पलट लिए हैं। अब इसके बाद हम इसके गले पर सिलाई का टांका लगाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, फ्रंट पीस का जो अस्तर मैंने उसके साथ अटैच करने की जो वीडियो का क्लिप था वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो अब हम जो है बैक का इसी तरह सेम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो सेम वही तरीका होगा, आपने फ्रंट का भी सेम इसी तरीके के साथ जो अस्तर है अटैच करना है। गले की वीडियो तो मैंने आपको बता दी थी। तो इसका भी आपने सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ इस तरह बिछानी है और जो अस्तर है इसकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ इस तरह रखनी है। तो अब आपने इसी तरह फ्रंट के भी करना है और बैक के भी। इसके अंदर आपको कट नज़र आएंगे जो हमने कटिंग करते टाइम आपको बताया था। तो ये कट हमने बिल्कुल मैच बराबर करने हैं।
तो हमें जो है शमीज़ टच करते टाइम ज़रा भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह कट को बराबर करेंगे और सिलाई हम स्टार्ट करेंगे। बस कट को बराबर करना है और सिलाई करनी है तो बिल्कुल सब कुछ बराबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने दोनों पीसों को, जो अस्तर के दोनों पीस हैं इनको जो कमीज़ के दोनों पीस हैं इनके साथ अटैच कर लिए है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। सही है, तो आपने भी सेम इसी तरह आगे से दामन को भी बराबर करके देखना है और ऊपर जो हमने फ़िटिंग के निशान लगाए हैं इनको भी बराबर करना है। आगे से ये देखें दामन भी बिल्कुल बराबर है और ऊपर जो है ये कट भी बिल्कुल बराबर हैं, यह भी बराबर होने लाजमी है। सही है, तो अब इसके बराबर करके हम इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे दोनों साइडों से। तो फ्रेंड्स ये इसके हमने फ़िटिंग की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब इसके बाद इसके दामन पर हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं या पल्टा लगाना चाहते हैं, जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर जैसे सेम सूट पर लगता है इस तरह लगा सकते हैं। और इसके बाद इसका बैक जो गला है ये हम भी बना लेंगे, वैसे ही बनता है जैसे जो नॉर्मल सूट होता है, सिंपल सूट उसका बनता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो बाजू हैं इनका जो अस्तर है इसको इसके साथ अटैच करने का आपको तरीका बताएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि बाजू को भी आगे से क्या करना है कि इसी तरह फोल्डिंग करनी है। अच्छा, ये जैसे मैं एक बाजू के साथ फोल्डिंग करूँगा, अटैच करूँगा, सेम इसी तरह दूसरे बाजू को भी हम अटैच करेंगे। आपने सेम इसी तरह करना है। तो अब इसके बाद जो है हम इस बाजू के साथ जो है बाजू की ये उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ मोड़ी है और इस तरह अस्तर को इसके बराबर करके इस तरह ऊपर रखा है। और अब जो इसको भी इसी तरह साइडों पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे और टच करेंगे। फिर उसके बाद इस बाजू के आगे हम जो है पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के बाद फिर जो है बाजू को कमीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना सा काम था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।